गलती करी दिग्वेश राठी ने, गुस्सा आया ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली को, लेकिन कार आखिर में जितेश शर्मा ने लखनऊ सुपर जायंट्स को धो दिया और सीधा अपनी टीम को पहुंचा दिया क्वालिफायर 1 में। जी हम सब जानते हैं लखनऊ और आरसीबी का मैच हो चुका है, जिस मुकाबले को जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 6 विकेट से। लेकिन कहते हैं ना, जिस मैच में दिग्वेश राठी हो वो मैच बिना किसी बदतमीजी, बिना किसी झगड़े के सॉल्व हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तक दिग्वेश राठी सिर्फ अपने नोटबुक सेलिब्रेशन के लिए कंट्रोवर्सीज में आते थे, फिर अभिषेक शर्मा से लड़ाई के लिए कंट्रोवर्सी में आए जहां पर उन्होंने बेफालतू में उन्हें स्लेज किया, और अब तीसरी बार पता है दिग्वेश राठी ने क्या किया, मनकट करने की कोशिश करी जितेश शर्मा को। यानी कि लगभग 29 रन चाहिए थे आरसीबी को 19 बॉल्स पर, और वहां पर दिग्वेश राठी का ओवर चल रहा था, जमकर पिटाई हो रही थी राठी की। तो भैया राठी साहब अपने टैलेंट से, अपनी गेंदबाजी से तो आउट नहीं कर पा रहे थे, तो राठी साहब ने एक तरकीब सोची कि क्यों ना इन्हें मनकट कर दिया जाए। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रूल बुक ऑफ आईसीसी वहां पर यह कहा जाता है कि आप किसी भी खिलाड़ी को नॉन स्ट्राइकर एंड पर मनकट तब कर सकते हो जब बॉलर जो है वो विद इन द क्रीज हो। यानी कि जो बॉलर जब बॉलिंग करता है तो जो बॉलिंग की क्रीज होती है आप उसके अंदर हो, और दूसरी चीज आपका जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिग्वेश राठी, देखिए ऑब्वियसली उन्हें आधे ही रूल्स पता है। उन्हें ये पता था कि एक मैच में रविचंद्रन अश्विन ने जॉस बटलर को मनकट किया था, वो आउट हो गए थे, तो मैं भी अब जितेश शर्मा को मनकट करूंगा और वो आउट हो जाएंगे। उस पूरे मैच में ऐसा देखा गया कि ऋषभ पंत की तरफ से एक ह्यूमनली जेस्चर की वहां पर उन्होंने कहा दैट इट्स अ नॉट आउट, उन्होंने जो अपील थी उसे कैंसिल कर दिया। ऐसा सबको लग रहा है कि ऋषभ पंत ने आरसीबी पर यह एहसान किया। तो देखिए, जितने भी सपोर्टर्स को ऐसा लगता है कि ये ऋषभ पंत का एहसान है जितेश शर्मा पर, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल बुक्स जितेश शर्मा आउट ही नहीं थे। जब दिग्वेश राठी ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर जितेश शर्मा को आउट किया, वहां पर स्ट्राइकर एंड पर मयंक अग्रवाल थे, 29 रन टीम को चाहिए थे। टीम जो थी काफी ज्यादा एक विनिंग पोजीशन में आ चुकी थी, जहां पर दोनों ही खिलाड़ी सेट थे। वहां पर जो ऑन फील्ड अंपायर है उन्होंने थर्ड अंपायर को जब उन्होंने नोटिफाई किया कि देखिए अब आप बताइए कि ये जो मनकट है वैलिड है या नहीं है, और वहां से जब जो रिजल्ट आया वो नॉट आउट आया, तो देखिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दिग्वेश राठी ने जब जितेश शर्मा को मनकट किया, और इस मनकट का कंपैरिजन रविचंद्रन अश्विन और जॉस बटलर से किया जा रहा है, तो देखिए वहां पर रविचंद्रन अश्विन ने अपना एक्शन कंप्लीट नहीं किया था। रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग क्रीज के अंदर थे, और देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल बुक यही कहा जाता है कि अगर दोनों ही चीजें वैलिड हैं, अगर आप इन दोनों ही कंडीशंस को मीट कर रहे हैं, तभी जो नॉन स्ट्राइकर एंड का बल्लेबाज है वो नॉट आउट होता है। देखिए ये पूरा मैच एक बार फिर एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेट में आ चुका है, जहां पर दिग्वेश राठी डेफिनेटली आज की हेडलाइन होने वाले हैं कि ना कहां से जितेश शर्मा मैच लेके आए, मतलब कितनी ही ज्यादा फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस। बट on a good note, RCB has ended their IPL 2025 league stage, जहां पर किसी को नहीं लगा था कि RCB can take this match, can RCB do this mega run chase of 228 runs। लेकिन देखिए RCB ने करके दिखाया, और अब जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि जितेश शर्मा आउट थे या नॉट आउट, तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए आपको क्या लगता है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।